वन एंड ओनली अपना कॉलेज, कंप्यूटर नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS और ऊप्स। हम 2 प्लेलिस्ट आप लोगों को सजेस्ट करेंगे। श्रद्धा दीदी इज बेस्ट। एक सब्जेक्ट के लिए 4 प्लेलिस्ट 5 प्लेलिस्ट फॉलो करना है, नहीं, वो गलती कभी। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी वीडियो। आज कोई व्लॉग नहीं होने वाला है। आज बहुत ही एक हेल्पफुल वीडियो मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ। आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि कोर सब्जेक्ट्स के लिए कौन सा प्लेलिस्ट फॉलो करें इन यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब पे तो बहुत सारे रिसोर्स अवेलेबल है। तो स्टूडेंट्स लोगों को ये चीज़ बहुत कंफ्यूजन होता है कि कौन सा प्लेलिस्ट लाइक पढ़े, किससे पढ़े, कहाँ से मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर होगा। तो ये दिक्कत जो था ये मेरे को भी था ग्रेजुएशन टाइम में, तो वो दिक्कत आप लोग को ना हो इसीलिए मैं ये वीडियो आप लोग के लिए लेके आई हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना। अगर एक भी पॉइंट स्किप किया तो फिर तुम अपने लाइफ से ही स्किप हो जाओगे। तो बिना बक किए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं, प्रस्थान करते हैं। Let's go, baby, let's go! ओके, तो सबसे पहले ये जानो कि कोर सब्जेक्ट्स क्या होता है, ठीक है। जिनको पता है वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता है हम हैं ना बताने। तो कोर सब्जेक्ट्स बेसिकली होता है कंप्यूटर नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS और ऊप्स। तो जब हम अपने ग्रेजुएशन में थे तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम होता था ये चीज़ सिलेक्ट करना कि लाइक एक प्लेलिस्ट थे तो चलो पढ़ लिए, फिर एग्जाम के टाइम में ये होता था ना कि अरे यार ये वाला प्लेलिस्ट क्यों नहीं फॉलो किए, ये क्यों फॉलो किए। तो वो चीज़ मेरे साथ बहुत होता था हर टाइम, ठीक है। ये देखो, ये जो प्लेलिस्ट हम बताने वाले हैं वो हम अपने अकॉर्डिंग बताने वाले हैं, जो मेरे को बहुत काम किया था। आप दूसरे लोगों का भी फॉलो कर सकते हो, ऐसा बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो मेरे को बहुत काम किया था मेरे ग्रेजुएशन टाइम में वो मैं आपको बताऊँगी। तो मैंने अपने इस नोटबुक में पूरा नोट करके रखा है ताकि मैं भूलूँ ना कि मैंने क्या मतलब प्लेलिस्ट फॉलो किया था। तो सबसे पहले हम ये भी बता देते हैं कि हम 2 प्लेलिस्ट आप लोगों को सजेस्ट करेंगे। 2 प्लेलिस्ट क्यों, उसका भी रीज़न आप लोगों को पता चल जाएगा आगे वीडियो में। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो कंप्यूटर नेटवर्क के लिए जो हम फॉलो किए थे बेसिकली वो 2 प्लेलिस्ट था। पहला था नीसो एकेडमी और दूसरा था तुम्हारा गेट इसमें। देखो, अब इन दोनों में जो मेरा मेन प्लेलिस्ट था वो था मेरा नीसो एकेडमी। तो नीसो एकेडमी को हम फॉलो किए थे। क्यों फॉलो किए थे? क्योंकि अभी भी हम फॉलो करते हैं, क्योंकि यहाँ पे छोटा टॉपिक को भी बहुत अच्छी तरीके से और विजुअलाइज करके एकदम पढ़ाया गया है, ठीक है। और यहाँ पे मतलब जैसे अगर कोई भी कॉन्सेप्ट भी तुमको अगर जैसे थोड़ा इधर उधर हो रहा है, तुमको आराम से समझ में आ जाएगा एकदम, क्योंकि इतना अच्छी तरीके से वो विजुअलाइज करके समझाते हैं, ठीक है। और देखो, थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल भी तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में आता है न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल भी यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से एकदम विजुअलाइज करके पढ़ाया गया है। दूसरा जो प्लेलिस्ट था गेट स्मैशर। तो गेट स्मैशर जैसे मान लो हम तभी फॉलो करते थे, ऐसा बात नहीं है फॉलो नहीं करते, फॉलो करते थे। कब करते थे? जब जैसे मान लो नीसो एकेडमी में हम कुछ पढ़े, ठीक है, हम 2-3 बार उसको पढ़े लेकिन मेरे को तब भी समझ में नहीं आया, तब हम गेट स्मैशर में जाके उसी टॉपिक को पढ़ते थे। कभी भी प्लेलिस्ट अगर मान लो फॉलो कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट के लिए 4 प्लेलिस्ट 5 प्लेलिस्ट फॉलो करना है, नहीं, वो गलती कभी मत करना। देखो, हम यहाँ पे 2 प्लेलिस्ट क्यों बता रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्किंग में सबनेटिंग एक टॉपिक होता है। तो मान लो तुमको सबनेटिंग नहीं समझ में आया नीसो एकेडमी से, तब जाके तुम गेट स्मैशर में फॉलो करो, उसी को टॉपिक को गेट स्मैशर से पढ़ो, ठीक है। अगर गेट स्मैशर से भी नहीं समझ में आया तब जाके तुम वर्स्ट केस में तब जाके तुम कोई तीसरा प्लेलिस्ट देखो या उस टॉपिक के बारे में सर्च करके पढ़ो, लेकिन 2 से ज़्यादा प्लेलिस्ट फॉलो मत करो, ठीक है। फिर तुमको ही प्रॉब्लम होगा, फिर पूरा क्लस्टर होगा, कॉन्सेप्ट कभी क्लियर नहीं होगा। ओके, तो नेक्स्ट सब्जेक्ट है DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इन सब्जेक्ट के लिए जो मैंने प्लेलिस्ट फॉलो किया था वो था गेट स्मैशर और जेनिस लेक्चर, ठीक है। मेन प्लेलिस्ट था वो था गेट स्मैशर। अगेन
मैंने गेट स्मेसर को ही फॉलो किया, क्योंकि अगेन वही बात की यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ाया गया, बहुत अच्छी तरीके से आपका एक एक टॉपिक क्लियर होगा, और न्यूमेरिकल्स भी बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। लाइक जैसे नॉर्मल फॉर्म हो गया 1NF to BCNF, इससे जितना जॉइन ऑपरेशन होता है, कैंडिडेट की फाइंड करना, ये सब बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। जस्ट मैं थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं फॉलो करती थी, उसको फॉलो किया एक्चुअली। जैसे न्यूमेरिकल मेरे को अगर प्रैक्टिस करना है तो न्यूमेरिकल अलग रहता था, तो उसको लेके मैं प्रैक्टिस करती थी, बस इतना ही मैंने उसको फॉलो किया है। अगर चाहिए कि नहीं थोड़ा और प्रैक्टिस करना है तो देन यू कैन गो फॉर एनी अदर प्लेलिस्ट। तो थर्ड सब्जेक्ट है वो है बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो मैंने फॉलो किया था वो था ट्यूटोरियल स्पेस बाय दीपक गर्ग सर और अगेन गेट स्मेसर। इन दोनों में से जो मेन था मेरा वो था ट्यूटोरियल स्पेस का। बहुत अच्छी तरीके से बताया गया, एकदम छोटा से भी छोटा, मतलब एकदम डीपली जिसको बोलते हैं पढ़ाया है इन्होंने, ठीक है। और रहा बात जैसे न्यूमेरिकल का बात, तो न्यूमेरिकल भी इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया। जैसे CPU शेड्यूलिंग होता है, ठीक, डिस्क शेड्यूलिंग हो गया, इक्वल टू फिजिकल एड्रेस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, उसके लिए एक सेगमेंट टेबल लगता है। उन्होंने भी बहुत अच्छी तरीके से टॉपिक को पढ़ाया, यू कैन गो फॉर इट, ओके। और अगेन वही गेट स्मेसर का न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है तो, और अगर एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है तो यू कैन गो फॉर गेट स्मेसर। लास्ट OOPS, which stands for ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो अगर आप कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हो, C++, पाइथन, जावा, तीनों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो इसके लिए जो मैंने प्लेलिस्ट फॉलो किया था, दी वन एंड ओनली अपना कॉलेज, ठीक है। तुमको कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है, तुमको अलग से कोई प्लेलिस्ट फॉलो करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। श्रद्धा दीदी इज़ बेस्ट। जैसे पाइथन में तुम्हारा बहुत अच्छा इंटरेस्ट आ गया, हाँ मेरे को और सीखना है इसके बारे में, और आई वुड सजेस्ट कि कोड विद हरी भैया का फॉलो करो। या गाइस, दिस इज़ इट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट में मेरे को ये बताना कि नेक्स्ट किस टॉपिक पे हम लाइक वीडियो बनाएं, ठीक है। ओके गाइस, तब तक के लिए बाय।